अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब का दीक्षा से पहले का यानी कि सांसारिक नाम अक्षय राज था। आज हम वैराग्य भाव क्या होता है, विनय कैसा होता है, पत्नी का पति के प्रति क्या फर्ज होता है इत्यादि आचार्य श्री के दीक्षा से पूर्व के छोटे से इंसिडेंट के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बात कुछ ऐसी थी कि एक बार अक्षय राज ने अपनी पत्नी रतन बहन से कहा कि मुझे दीक्षा लेने के भाव है। ये पहली बार नहीं हुआ था कि एक पति ने अपनी पत्नी से संयम जीवन अंगीकार की बात की हो। प्रभु महावीर ने भी यशोदा से कहा था कि मुझे दीक्षा लेनी है। शालिभद्र और धन्ना जी ने भी अपनी पत्नियों से कहा था कि मुझे वैराग्य भाव है और मुझे दीक्षा लेनी है। और आज ये फलौदी निवासी सुश्रावक अक्षय राज जी ने भी अपनी पत्नी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। यह एक बात समझने जैसी है कि श्री नेमिनाथ प्रभु, पार्श्वनाथ प्रभु, 24वें तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु, धन्ना, शालिभद्र जैसे कई महापुरुषों ने अपनी धर्म पत्नियों को अपना निर्णय बताया था कि हमें दीक्षा लेनी है। उन्होंने कभी पत्नी से पूछा नहीं, क्योंकि उस समय के संस्कार, शालीनता, विनय ऐसा था कि पतियों को ये पता था कि हमारी धर्म पत्नी हमारे निर्णय में हमारा साथ निभाएंगी और विरोध नहीं करेगी। रतन बहन और अक्षय राज ने जब चौथा व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया था तब दीक्षा के कोई भाव नहीं थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सिर्फ संसार में रहकर ही धर्म करना है, लेकिन अचानक पति के मन में दीक्षा लेने के भाव आए हैं। ये जानकर जैसा झटका बारात लेकर आए नेम कुमार के वैराग्य भाव को देखकर राजकुमारी राजुल को लगा था, वैसा ही झटका शायद रतन बहन को भी लगा और वे स्तब्ध हो गए। लेकिन उन्होंने उनके पति के सामने कुछ नहीं कहा। जिस तरह हर बेटी को शादी के बाद सुख दुख में मायके की याद आती है, माता पिता की याद आती है, वैसे ही रतन बहन ने भी इस समय में अपने पिता मिश्रीमल जी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि पिताजी, आपके जमाई जी दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें कुछ समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़े दिनों के बाद रतन बहन को अपने पिता का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अगर अक्षय राज जी दीक्षा ले रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ दीक्षा लेनी है। मुझे बहुत पहले से दीक्षा के भाव थे, लेकिन बड़ी उम्र होने के कारण मैं दीक्षा लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर अक्षय राज जी दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हुआ है। मैं उनकी दीक्षा लेने की भावना का समर्थन करता हूँ। रतन बहन तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। रतन बहन ने अपने पिता से ये आशा की थी कि वे अपने जमाई जी को समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो रतन बहन के पिता ही अक्षय राज का समर्थन करने लग गए थे। अब रतन बहन क्या करते? रतन बहन ने अपने पति अक्षय राज जी से कहा, आप तो दीक्षा ले लेंगे, लेकिन हमारा तो सोचिए, हमारे 2 बेटों के भविष्य का क्या होगा? क्या आप इन्हें भगवान के भरोसे छोड़कर दीक्षा ले लेंगे? आप हमें भी तैयार कीजिए। जब हमारे दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तब हम भी आपके साथ दीक्षा ले लेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि रतन बहन ने अपने पति को वैराग्य में अंतराय नहीं की, बल्कि वे स्वयं अपने दोनों पुत्रों के साथ संयम मार्ग अपनाने के लिए तैयार हुए। उस वक्त वहां पर खरतरगज के मुनि भगवंत परम पूज्य सुख सागर जी महाराज साहब विराजमान थे। मुनिश्री ने भी अक्षय राज को यही सलाह दी कि पहले आपके बेटों को बड़ा हो जाने दो, फिर गुरु भगवंत का चयन करके उनके पास दीक्षा की ट्रेनिंग लो और फिर संयम जीवन अंगीकार करो। इस प्रकार कुछ गलत नहीं होगा। अक्षय राज ने इस सलाह को सहर्ष स्वीकार किया। समय बीतता गया और अक्षय राज के बड़े बेटे 10 साल और छोटे बेटे 8 साल के हो गए और फिर अक्षय राज अपने साले, ससुर जी, धर्मपत्नी और दोनों सुपुत्र के साथ दीक्षा के लिए तैयार हुए। अक्षय राज ने दीक्षा लेनी ही है ये नक्की कर लिया था, लेकिन किन गुरु भगवंत के पास दीक्षा लेनी है ये उन्हें पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय घर के बड़ों पर छोड़ा। उस वक्त उनके घर पर उनके ससुर जी यानी कि रतन बहन के पिताजी मिश्रीमल जी ही बड़े थे। इसीलिए जैसा वो कहेंगे और जहां वो बोलेंगे वही करने का अक्षय राज ने निर्णय ले लिया। इस बारे में उनके घर पर विचार विमर्श हुआ। मिश्रीमल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं तो कच्छ वागड़ समुदाय के परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास ही दीक्षा लूंगा। अक्षय राज ने तो आचार्य श्री का नाम भी पहली बार सुना था, लेकिन उन्हें उनके ससुर जी पर पूर्ण विश्वास था कि वे जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मिश्रीमल जी ने यह गुरु भगवंत कैसे नक्की किए? मिश्रीमल जी की जन्मभूमि फलौदी राजस्थान और उनकी कर्मभूमि उड़ीसा और जयपुर, तो कच्छ वागड़ वाले आचार्य श्री कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ मिश्रीमल जी का क्या संबंध? उनका परिचय कैसे हुआ? कई बार जीवन में 2 लोगों का मिलन कोई ना कोई कारण के लिए होता है। कुछ मिलन साधारण नहीं होते, असाधारण होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं कुदरत उनका मिलन करवाने में लगी है। तो आइए जानते हैं कि मिश्रीमल जी आचार्य श्री को कैसे जानते थे। विक्रम संवत 1996 में
कवि कुल किरीट परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास फलौदी में था। उस समय देर रात तक आचार्य श्री और अनेकों तत्वज्ञान प्रेमी श्रावकों की चर्चा चलती और उनमें एक श्रावक थे फूलचंद जी, जो बहुत तत्व प्रेमी थे। उन्होंने एक बार आचार्य श्री से पूछा कि साहिब जी, वर्तमान काल में आपकी नजर में सर्वोत्कृष्ट संयमी कौन है? आचार्य श्री इतने निर्लेप थे कि उन्होंने संयम पालन की बात होते हुए भी खुद का नाम नहीं लिया, लेकिन ये उत्तर दिया कि वैसे तो अलग अलग नजरिए से अनेकों महात्मा हैं, लेकिन संयम की दृष्टि से मेरी नज़र में पहला नाम आचार्य श्री कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब का आता है, जो कच्छ वागड़ प्रदेश में विचरण करते हैं। इस बातचीत के दौरान मिश्रीमल जी वहीं पर थे और उन्होंने ये सुनकर अपने मन में गांठ बांध ली थी कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो आचार्य श्री कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास ही लूंगा। आचार्य श्री कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब का कितना अद्भुत सहयोग था कि सिर्फ आचार्य श्री का नाम सुनने पर ही मिश्रीमल जी ने तय कर लिया था कि वे दीक्षा लेंगे तो सिर्फ आचार्य श्री कनक सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास ही। अक्षयराज ने भी इस निर्णय को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। अक्षयराज का यानी कि आचार्य श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब का कैसा अद्भुत विनय भाव कि अपने ससुर जी के एक बार कहने पर उन्हें बिना कुछ पूछताछ किए आजीवन अपना जीवन समर्पण जिन गुरु के चरणों में करेंगे उनका चयन कर लिया। कुछ इस तरह हमारे अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब को उनके गुरु की प्राप्ति हुई थी। प्रभु महावीर स्वामी की पाठ परंपरा में 77वें पाठ पर अध्यात्म योगी परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब हुए। 78 पाठ परंपरा पर मधुर भाषी परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय कला प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब हुए और 79 पाठ पर अध्यात्मनिष्ठ परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय कल्पतरु सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो वर्तमान में गच्छाधिपति के पद पर विराजमान होकर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना कर रहे हैं। इस तरह एक ही घर से दीक्षित 3 आचार्य भगवंत गच्छाधिपति के पद पर विराजमान हुए, जो प्रभु महावीर स्वामी के 2600 साल के शासनकाल में प्रथम इतिहास बना। ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य देव श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के जीवन को इस वर्ष 99 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यानी कि अगर आज आचार्य श्री हमारे बीच विद्यमान होते तो वे 99 वर्ष के होते। आचार्य श्री के जीवन को आदरांजलि देते हुए परम पूज्य प्रवचन प्रभावक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय तत्व दर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से नासिक के पास आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध देवलाली कैंप में एक भव्याति भव्य तीर्थ, जिसका निर्माण होने में 10 साल का समय लगा है, ऐसे भव्याति भव्य तीर्थ का नाम आचार्य श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के नाम पर यानी कि कलापूर्णम रखा गया है। कलापूर्णम तीर्थ के अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत तारीख 22 फरवरी 2023 से होने जा रही है और तारीख 3 मार्च 2023 के दिन महामंगलकारी प्रतिष्ठा का विधान पूर्ण होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।